परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ध्यान आपने इधर देना है, परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए, हमें ये मालूम है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू को, के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो के, क्या मैं इस फोर्स को यहां ऐसे लिख दूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज इट ओके? ओके, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये एप्सिलॉन क्या है, ये है परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज नोन एज द परमिटिविटी। अब इधर देखते हैं, ये परमिटिविटी इधर क्या कर रही है। अगर परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ध्यान इधर रखना। अगर परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ना, ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है, परमिटिविटी उसको रोक रही है। नाम तो परमिटिविटी है, पर ये काम रोकने का करिए। ये परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में जैसे ही हम कोई मीडियम डालेंगे, उस मीडियम की जो भी परमिटिविटी होगी दोनों के बीच में उसकी इंटरेक्शन को रोकेगी। सो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने देगी, रोकेगी उसको। या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ये परमिटिविटी इन मीडियम की ये इसको कम करेगी। क्लियर होगी बात? ये परमिटिविटी इसको कम करेगी। परमिटिविटी, अब देखते हैं परमिटिविटी। सी, परमिटिविटी अगर वैक्यूम की है तो हम उसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी वैक्यूम, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को हम, यानी दो चार्जेस के बीच में, इन दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो हम उसकी परमिटिविटी को यानी के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। और परमिटिविटी अगर किसी मीडियम के, कोई मीडियम हमने बीच में रख दिया, चाहे वाटर हो चाहे ग्लास हो चाहे ऑयल हो, तो उसको हम डिनोट कर देंगे एप्सिलॉन एम से। एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये जो फ्री स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है, इसकी परमिटिविटी कितनी होती है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बात आती है सर, ये परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, लेकिन इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे? तो पहले एसआई यूनिट निकालते हैं इधर से। आइए, इसको मैं हटा रहा हूं, अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे भाई? इधर से परमिटिविटी निकाल लो। परमिटिविटी कैसे आएगी? एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन इधर चल गया, फोर्स इधर आ गई, तो मेरे पास क्या बचा? 1/4 पाई फोर्स इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन सब के एसआई यूनिट लिख दो। अगर मैं एसआई यूनिट इसके लिख दूं तो मेरे पास क्या हो गया एसआई यूनिट? देखे जरा, Q1 Q2 ये रहा कूलम, ये भी रहा कूलम, इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट कूलम, डिवाइडेड बाय 4 और पाई तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं है, बचा फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और ये बचा मेरे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और ये रहा स्क्वायर। तो मेरे पास एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी का एसआई यूनिट आया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा जी एसआई यूनिट, ये हुआ एसआई यूनिट परमिटिविटी का। और परमिटिविटी है क्या? दो चार्जेस को इंटरेक्ट नहीं करने देगी, जो चार्जेस के इंटरेक्शन को रोकेगी, परमिशन नहीं देगी। परमिटिविटी से लग रहा है परमिशन, लेकिन आगे लगाना है नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी। वो प्रॉपर्टी मीडियम की जो दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को रोकेगी, उनको इंटरेक्ट करने की परमिशन नहीं देगी, उसको कहते हैं परमिटिविटी। इसकी एसआई यूनिट हो गई है। और मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट।
परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, जब चार्जेस ऐसे रखे हो कि उनके बीच में फ्री स्पेस हो, यानी उनके बीच में कोई मीडियम ना हो, तो उस वक्त जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये रहा उसका एसआई यूनिट, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद रख लो, ये होगी परमिटिविटी की वैल्यू फॉर अ फ्री स्पेस। क्लियर होगी बात यहां तक समझ में आए? अब बात आती है सर फ्री स्पेस की परमिटिविटी तो ये हो गई, लेकिन मैं कहूं वाटर की परमिटिविटी बताओ, फिर मैं बोलूं ग्लास की परमिटिविटी बताओ, फिर मैं बोलूं ऑयल की परमिटिविटी बताओ, फिर ऐसे बहुत सारे मीडियम्स की अगर मैं परमिटिविटी याद रखने रखूंगा तब सर चकरा जाएगा। तो ये सारे याद ना रखने पड़े, इसके लिए हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की, उससे चीजें आसान हो जाएंगी। आइए समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है भाई? ये जो मीडियम की परमिटिविटी है, इसको मैं डिवाइड कर दूं वैक्यूम की परमिटिविटी से, तो मेरे पास जो चीज आएगी उसे हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। Any relative permittivity is the ratio of the permittivity of a medium to the permittivity of a vacuum या free space। अब इसको पढ़ लेते हैं। Relative permittivity is the ratio of the absolute permittivity of medium EM epsilon m to the absolute permittivity of vacuum यानी epsilon naught vacuum free space। It is denoted by epsilon r। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसका दूसरा नाम भी याद रख लो, इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और इसे के से भी डिनोट करते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू के ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर होगी बात यहां पे? अब रिलेटिव परमिटिविटी, इतनी बात समझ में आ गई। इस रिलेटिव परमिटिविटी का यहां से मतलब क्या निकल रहा है जरा समझते हैं। इसका मतलब क्या है चीजों को आसान करने के लिए? मतलब क्या है चीजों को आसान? इधर से मैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम निकालूं तो क्या हो गया? relative permittivity into permittivity of free space। relative permittivity into permittivity of free space क्या मतलब है इसका? मैंने आपको कहा था ये चीजें आसान करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि relative permittivity of a medium, some medium, कोई मीडियम है उसकी relative permittivity 50 है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब समझे हम इससे कि relative permittivity of a medium is 50? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, यहां रखते हैं ना। इसका मतलब है कि रिलेटिविटी ये अपॉन ये इज इक्वल टू यही है, ये फॉर्मूला। ये जो ई आर है, ये जो एप्सिलॉन आर है, ये मुझे गिवन है। अगर ये मुझे गिवन है तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। ये वैल्यू होगी मेरे पास 50, ये मुझे गिवन है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू 50 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आई बात समझ में। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 50 का मतलब है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 50 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है वो तो आपको मालूम है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वो एक याद रख ली। अब हम याद रखेंगे नंबर रिलेटिव परमिटिविटी का। नहीं तो इतना सारा नंबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 किसी का होगा 6.25 इंटू 10⁻⁻11-12, कितना याद रखेंगे इतनी बड़ी वैल्यू? तो उसके लिए सीधी सी बात है रिलेटिव परमिटिविटी याद रख लो। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 50, मतलब 50 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी 50 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, isn't it? रिलेटिव परमिटिविटी किसी चीज की, किसी चीज की, लेटर से किसी मीडियम, कोई बी मीडियम है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 26 है। बी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी यानी ये 26 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ये जो मीडियम है बी, ये जो मीडियम है बी, इसकी परमिटिविटी कितनी है? 26 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। कम ऑन, फिर से समझो इसको। रिलेटिव परमिटिविटी सीधा सीधा नंबर है और वो रिलेटेड है फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। जितनी भी मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी दी है उतने टाइम्स द फ्री स्पेस की परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। मुझे गिवन है, फिर से एक बार फिर लास्ट टाइम मुझे गिवन है किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 15 है, 15 है, रिलेटिव परमिटिविटी 15 है। अब मैं कैसे पता सर ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये तो रेशो है, मैं कैसे पता लगाऊं कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी? तो ये रहा ना फॉर्मूला।
इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, यानी इस मीडियम की परमिटिविटी होगी 15 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस की परमिटिविटी आपको याद है, तो इजी हो गया ना काम, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ a वैक्यूम और एयर एंड फ्री स्पेस। इट इज नोटेड बाय एप्सिलॉन। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको k से डिनोट कर देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा? रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अब आपसे रिलेटिव परमिटिविटी पूछा जाए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए, डेफिनेशन सेम है, आप इसे लिख सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं कि भाई प्रूफ क्या है। चलिए प्रूफ समझते हैं। ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R और ये मैंने रखे हुए हैं फ्री स्पेस में। कहां रखे हैं? ये मैंने रखे हैं फ्री स्पेस में। कहां रखे हैं? ये मैंने रखे हैं फ्री स्पेस में। अब अगर ये फ्री स्पेस में रखे हैं तो फोर्स ऑन इट F नॉट कर देता हूं। फोर्स ऑन इट क्या होगी? ये होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगी फोर्स। इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? F नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा यहां पे। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास फोर्स इन ए फ्री स्पेस में जब इनको रखा है। लेकिन अगर यही दो चार्जेस बराबर डिस्टेंस है R, लेकिन यहां मैंने कोई मीडियम रख दिया तो फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑफ ए मीडियम ये कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगी। इतनी बात समझ पाई? इतनी बात समझ पाई? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? F नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ नॉट कितना था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ एम, यानी फोर्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा देखो ये चीजें कट गई। 1/4 पाई 1/4 पाई कट गया। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा F नॉट अपॉन एफ एम। ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे को हो गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट दिस पॉइंट, नोट दिस, एप्सिलॉन नॉट m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसके बराबर है? फोर्स इन अ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन अ मीडियम। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब हुआ ये, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एफ ओ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ये डायरेक्टरी कांस्टेंट के बराबर भी है। एक ही बात है। इसको हटा देता हूं थोड़ी देर। यहां से देखो मेरे पास कितने फार्मूले बन के आए, बड़े ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से मेरे पास फार्मूले कितने बन के आए? मेरे पास आया एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास बन के आया एफ एम अपॉन एफ ओ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। मेरे पास आया एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन ओ यानी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये 3, ये 1, ये 2, ये 3 रिलेशन बन गए मेरे पास। तो मेरे पास एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में और फोर्स के फॉर्म में भी है। अब आप कहेंगे सर फोर्स के फॉर्म है, इसका कुछ एग्जांपल दो, कुछ एग्जांपल दो, इनको कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल दो। ये रहा एग्जांपल।
व्हाट डू यू मीन दैट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81? भाई इधर आओ ना। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या थी? रिलेटिव परमिटिविटी थी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये कह रहा है, थोड़ी देर इन टर्म्स ऑफ फोर्स भूल जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स भूल जाते हैं, इतना ही समझते हैं। व्हाट डू यू मीन दैट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81? सो इसका मतलब है वाटर, मीडियम की जगह क्या लिख देता हूं मैं? वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी 81। इसका मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम बात पहले भी कर सके हैं, लेकिन आपको फिर से समझा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया इस टर्म में, यानी वाटर की परमिटिविटी 81 टाइम्स टू द एप्सिलॉन नॉट, यानी 8.85 into 10 raised by 12 का 81 टाइम्स है। इधर आते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ फोर्स से जरा देखो, फार्मूला क्या था? फार्मूला था FO upon FM is equal to relative permittivity. FM upon FO upon FM is equal to relative permittivity. चलिए, FO upon FM, FO upon FM is equal to relative permittivity. मुझे फोर्स इन ए मीडियम निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? देखो, फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। इज इट ओके? ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो यही तो बना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फोर्स इन ए फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 81 परमिटिविटी गिवन है। इसका मतलब कि फोर्स इन दैट मीडियम, वाटर, मीडियम किसका है? वाटर का, इसलिए W लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 81 टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम। कमाल की बात है। दो चार्जेस Q1 और ये रहा Q2 चार्जेस, ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस R। अगर इनको मैं फ्री स्पेस में रखूं या वैक्यूम में रखूं तो फोर्स है FO। लेकिन इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं पानी में रख दूं तो ये 1/81 टाइम्स फोर्स कम होगी। कमाल की बात है। वाटर में फोर्स फ्री स्पेस की फोर्स से 1/81 टाइम्स कम होगी। दैट इज द मीनिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स, 1/81 टाइम्स कम होगी। दैट इज द मीनिंग के व्हाट डू यू मीन दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 इन टर्म्स ऑफ फोर्स? इट मींस फोर्स इन वाटर इज 1/81 times the force इन फ्री स्पेस। अब जरा ध्यान देते हैं इधर, लास्ट कंक्लूड करता हूं। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, तो एक कंक्लूजन देखते हैं। देखो, ओके, परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस की वैल्यू यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 into 10 raised to power -12। ये वैल्यू है। अब इस चीज को जरा यहां से देखो, ये 8.85 into 10 raised to -12 क्या है? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है इसके। तो इधर लिख देते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये परमिटिविटी की वैल्यू है वैक्यूम में, और ये बेटा मिनिमम वैल्यू है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ परमिटिविटी। इसके बाद जितनी भी वैल्यू होगी, जब भी कोई मीडियम आएगा उसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा ही होगी। इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। permittivity of free space is always less than the permittivity of any medium। अच्छा, फोर्स की टर्म्स में क्या रखो? देखो, फोर्स क्या था? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी। यानी ये ज्यादा किसमें है? मीडियम में। इसलिए मीडियम में जो फोर्स है वो कम है वैक्यूम की फोर्स से। मीडियम में जो फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में वो कम होगी। वही दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हैं, यही तो हम इधर बात कर रहे हैं कि मीडियम में जो फोर्स है वो 1/81 टाइम्स कम होगी वैक्यूम में जब उनको रखा है दो चार्जेस को। ये बात क्लियर हुई? आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये आपने पूरा देख लिया तो नीचे लिखना डन। समझ में आ गया तब भी लिखना डन। और इन सारी चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से ले लो। ऑल द बेस्ट टू यू। जय हिंद।